क्या सच में आयुर्वेद में है इतनी ताकत सर कि रियल में रिलीफ दे सकता है सर? च्यवनप्राश जो है अपने देश की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। तो एक टाइम हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। अपने देश में एक ऐसी चीज स्थापित करने जा रहा हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऐसा है कि आयुर्वेद से आदमी सच में वाइन को छोड़ सकता है, दारू छोड़ सकता है? पूरा जीवन अगर ले लेंगे, जिंदगी में कभी वजन नहीं बढ़ेगा, कभी जिंदगी में आपको बाथरूम एरिया की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके पति ना सर जितना कमाते हैं वो दारू पी के जरूर आते हैं सर। अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत मिला के लेडीज को दो। ये कुछ बाल जो जिसके सफेद हो रखे हैं वो वहीं रुकने का कुछ है स्टॉप? जो करे योग वो रहे निरोग। तो ऐसा क्या है मतलब कि 1.5 लाख का च्यवनप्राश सर? ना अपने देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बस आजकल लड़कों को बहुत अटैक पड़ रहा है। वो आजकल मैंने कई वीडियो देखे, डांस करते करते अटैक पड़ जा रहा है। कोई भी है, ये एक नुस्खा मेरा आप नोट कर लो। तो वही आपका प्रोडक्ट देखा मैंने, कीड़ा जड़ी सर। जिन लोगों ने अपनी सेहत को खराब किया, सिगरेट पी के खराब किया और साथ में ज़्यादा भोग करके इन्होंने अपना बीरज वेस्ट किया। शिलाजीत का नाम सुनते लोग एक की तरफ जाता लोगों का ध्यान। आपके घर वालों को, जो भी इसको खाता है उसके घर वालों को किसी एम्बुलेंस को ये फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि अटैक आ गया जल्दी आ जाओ। इतनी गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेद सही कर सकता है सर? जिस आयुर्वेद को आज लोग धीमा और पुराना मानते हैं, जब कोई भी एलोपैथ या मशीन नहीं थी तब यही इलाज करता था। हजारों साल पहले जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इलाज तब भी होता था। लेकिन क्या सच में आयुर्वेद वो है जिसे हम जानते हैं, या आयुर्वेद के बारे में हम नहीं जानते जिसे जानना चाहिए? तो आज आयुर्वेद के बारे में हमें बताएंगे सुभाष गोयल सर, जिन्होंने अपना 30 साल पूरा आयुर्वेद को दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, 1 लाख को तो दारू छुड़ा दी और लगभग 800 से लेकर 1000 निःशुल्क कैंप करे हिंदुस्तान में। और सर बहुत बहुत थैंक्स, आप आए और अनकट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को हम जैसा करेंगे सर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को छुपा नहीं सकते सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं लक्की जी कि आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा सबसे बेहतरीन और सच्चा सुच्चा पॉडकास्ट होने वाला है, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं सर, बिल्कुल सर। देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं ही हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक आम आदमी की तरह, जी, मैंने सच में सर, मैंने आयुर्वेद के बहुत कम दवाइयाँ यूज ही नहीं करी, क्योंकि मेरे सर में पेन होता है सर। और मैं कहता हूँ यार कि भाई मुझे हाथों हाथ एक डिस्प्रिन लेना है, डोलो लेना है, क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए 5 मिनट के अंदर, इमीडिएटली। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं सर जो आज भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। तो आयुर्वेद के बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्या सच में आयुर्वेद में है इतनी ताकत सर कि रियल में रिलीफ दे सकता है सर? एक्चुअली जब सिर दर्द होता है, हाँ, तो सामने वाले को लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, जबकि वो गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है। उसके पेट में गैस बनता है तो हेडेक होना शुरू होता है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई 1 चम्मच त्रिफला खा ले और 10 मिनट बाद बता दे सिर में दर्द है कि नहीं। नॉर्मल चीज़, हरड़ बहेड़ा और आंवला, पाचन सेट हुआ, गैस पास हुई, हेडेक कम हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ और बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, हर इंसान को अपने पास रखना चाहिए जिसको हेडेक की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, या बुखार चढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रवाल पिष्टी आती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, और एक उसके अंदर गोदंती भस्म है। 3 चीज़ों का मिश्रण है सर, माइग्रेन तक को ख़त्म कर देता है। और वो भी ऐसा नहीं कि सालों लगेंगे, महीनों लगेंगे, और अभी खाया और आधे पौने घंटे में पेशेंट बता देता है कि मुझे रिलीफ है। सर देखो एक टाइम हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल देखते लोग देखते हैं ना सर, लेकिन सच्चाई में आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ सर, आपको आज बिजनेस बन चुके हैं सर। बिल्कुल 100%। मतलब मैं जाऊंगा, वो मुझे इतनी टेंशन दे देंगे ना सर, होगी बीमारी मेरे को छोटी सी, लेकिन वो इतनी टेंशन दे देंगे कि मुझे कहेगा मुझे तो इलाज ही कराना है। और दुनिया में आदमी हर चीज पर पैसा, मैं सब्जी लेने जाऊं 2 रुपए कम बोलूंगा, किसी भी चीज में मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी बोले यार किसी डॉक्टर से रेट कम कर दो, दवाइयाँ कम कर दो। लेकिन आज के टाइम में हॉस्पिटलों का हालात हर इंसान को पता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि लोग आयुर्वेद पर कम आ रहे हैं सर? क्यों आयुर्वेद के ऊपर नहीं आ रहे हैं? जबकि शायद महाभारत रामायण के टाइम पर तो डॉक्टर नहीं थे, तब भी इलाज होता था, कोई मशीनरी नहीं थी,
तो क्यों, एक मेन वजह ऐसा क्या है? या तो लोगों को जानकारी नहीं है सर? ये एक बहुत बड़ा मैसेज श्री राम जी ने दिया था लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के समय कि आयुर्वेद की जड़ी बूटी कितना काम करती है, और हनुमान जी जो पहाड़ ले आए थे उस पर जड़ी बूटियाँ ही थी, तो इलाज वो भी जड़ी बूटी से हुआ। पहले भी होता था, सुसैन वैद्य रहे हैं जो रावण की लंका में सुसैन वैद्य परमानेंट होते थे, मतलब वो आयुर्वेद से इलाज करते थे। तो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अंग्रेज आए अपने देश में, उन्होंने आकर के अपना पैर जमाया, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त किया। उसके बाद उसने हमारे ग्रंथों को ध्वस्त कर दिया ताकि हमारी पीढ़ियां आगे पढ़ ही ना पाएं। एक दिमाग में ये डाल दिया कि जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो अपने नुस्खे किसी को बताते नहीं, पेट में लेके मर जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं तो अपने वैद्यों ने लिखे हैं, नुस्खे ही लिखे हुए हैं उसमें, हम भी उनको ही पढ़ते हैं। तो मतलब ये एक धारणा थी, लेकिन जब से कोरोना ने अपनी करवट बदली तो कुदरत को अपना रंग दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। जब कोरोना शुरू हुआ तो उस समय जाकर के अपने यंग बच्चे जो यूथ है उसको ये पता चला कि हल्दी की ताकत क्या है, तुलसी की ताकत क्या है, अदरक की ताकत क्या है, हमारी रसोई की क्या ताकत है। तब बच्चों को पता चला। अब जा कर के आप देखेंगे, जो मैं फील करता हूँ सर, मेरी डेली की 200 से ज़्यादा ओपीडी है पेशेंट की, और वेटिंग है 2-3 महीने की। अगर आज कोई वेटिंग मांगता है तो 2-3 महीने लगते हैं। तो आयुर्वेद की तरफ लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन आयुर्वेद में वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो लिखे सोने की भस्म डालता हूँ तो डाले भी ना, ऐसा ना हो कि वो डाले ही ना। तो इसके कारण थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे रह गया कि कुछ ऐसे बीच में वैद्य आए, कुछ ऐसा काम हुआ कि कुछ कंपनियों ने भी किया बीच में कि सोने की भस्म से बनने वाली चीज़ें थी और उन चीज़ों में मात्रा कम कर दी, किसी ने 3% डाल दी, किसी ने 10% डाल दी, जबकि जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो आयुर्वेद इसलिए अब, लेकिन हमारा सारा यूथ, अब सबसे बड़ी पावर जो अपना ये आया गूगल गुरु, ये गूगल गुरु ने लोगों को बहुत अवेयर किया। बच्चे उसको देखते हैं जा करके कि सोने की भस्म के क्या फ़ायदे हैं, अश्वगंधा क्या करता है, गोक्षुरा क्या करता है, सफ़ेद मूसली क्या करती है। अब बच्चे बोलने लगे हैं, मज़ा आता है जी। जब मेरे पास आते हैं छोटे बच्चे, बोलते हैं अंकल वो जो च्यवनप्राश आपने बनाया वो हम भी खा सकते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे मज़ा आ गया, खा चाहे ना खा, मैंने बीज बो दिया बच्चों में कि ये चीज़ें हैं। नहीं सर, आपके च्यवनप्राश पर आएंगे। हाँ। आपके जितने भी है मैंने पूरा मैं रिसर्च करके आया हूँ। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान है, उनके पति ना सर जितना कमाते हैं वो दारू पी के जरूर आते हैं सर। ये हर घर की समस्या है सर, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप एक नॉर्मल परिवार से पूछ लो, अभी भी जो हमारे को देखेंगे आज, इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली में एक ही प्रॉब्लम है, उनके पति दारू पी के आ रहे हैं या बच्चे को आदत लग गई। आज के टाइम में बच्चे को ड्रग की आदत लग गई सर। अगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के घर को बर्बाद करना हो तो फ्री में उसको ड्रग दिला दो। तो सबसे बड़ी चीज़, क्या ऐसा है कि आयुर्वेद से आदमी सच में वाइन को छोड़ सकता है, दारू छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है? मैं आपको बताता हूँ सर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है देश में, वो मतलब शायद आपको भी ना पता हो, मैं जानता हूँ। अरे सर, तो मतलब आपके सामने बैठ के ऐसी बात करना कि जिस बात का कोई तर्क ना हो, वो तो अपने आप में गलत होगी। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शराब छुड़ाने वाली बात है वो है कि एक औषध आयुर्वेद में बना जिसको हमने लिक्विड में भी बनाया और कैप्सूल रूप में भी बनाया। उसका नाम दिया हमने लिवर्जन डीएस, लीवर के लिए, क्योंकि वो लीवर को एक्टिव करती है। मैं उसका आपको व्याख्या करूंगा कि करती क्या है। अब लोग मुझे पूछ लेते हैं, बहनें पूछती हैं, क्योंकि आदमी आप तो आते नहीं, वो लेडीज आती हैं बेचारी। अब उनकी पॉकेट मनी भी नहीं होती, उनको पैसा भी नहीं देते वो कि दवाई लेके आ, क्योंकि वो तो लेने नहीं चाहते, बिल्कुल, है ना। तो वो बेचारी कहती है मैंने अपनी माँ से पैसे उधार लिए, भैया मैंने अपने भाई को फ़ोन करके लिए, है ना। कहती भाई भी मेरा पीता है पर उसने मुझे दे दिए, भाभी को नहीं देगा। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें आती हैं मेरे पास कि, और लेडीज़ की पॉकेट मनी भी नहीं होती, मुझे उनके साथ कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पैसों में कि कम दे दो या ज़्यादा। मैं कहता हूँ जो एक बार शराब छूट जाए आपके घर की, जैसे मर्जी कर लो। तो शराब छुड़ाने के लिए जो हमने औषध बनाई ना जी, उसके अंदर हमारे जो सीनियर वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हैं, जो मतलब आयुर्वेद के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने बनाया था। तो मैंने सबसे पहले बोला कि अगर कोई इंसान शराब पीता है, वो छोड़ना चाहता है, तो इसका 100% रिजल्ट आता है।
अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो उसको मेरी बहन कोई भी दवाई दे सकती है बिना साइड इफ़ेक्ट के, प्रॉपर उसका मेंशन है सारा, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। और 2-3 महीने में हमारा जो पेशेंट होता है वो शराब पीना बंद कर देता है, और उसके बाद हम उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा कभी लाइफ में शराब की तरफ मुँह ना करे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा रोल है क्या है कि जो इंसान शराब पीता है, ये अब देखो फर्स्ट टाइम कोई शराब पीता है, अब देखना उससे बात करके पहली बार जब पिएगा आधा घूंट 1 घूंट भरेगा, बॉडी लेती नहीं, गलत चीज़ को अपनी बॉडी कभी नहीं लेती, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नहीं लगा तो, लेकिन वो धीरे धीरे वो शराब उसके अंदर जगह बना लेती है। अब शराब कैसे जगह बनाती है कि उसका जो ब्रेन है, उसके जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसको वीक करती है, और सेरोटोनिन हार्मोन जब वीक होता है तो आदमी को अल्कोहल लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा सर कि कोई इंसान दूध पीता है, मान लो अपने मेरे फादर दूध पीते थे, उन्होंने पूरा जीवन दूध पिया, वो शाम को 1 ही गिलास पीते थे। अब शराब वाला 1 गिलास से 10 गिलास पे कैसे आ जाता है ना, वो तो बढ़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि शराब का हार्मोन को डिस्टर्ब, और दवाई जो हमने बनाई वो हमने कोई शराब छुड़ाने की दवाई नहीं बनाई, हमने लीवर को, ब्रेन को एक्टिव कर देती है वो, और साथ ही उसके हार्मोन को एक्टिव करती है। अब जैसे आदमी शराब पीने लगता है तो उसको उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती है वो छोड़ देता है, और जब तक उसको स्मेल गंदी नहीं लगेगी वो छोड़ेगा ही नहीं, कुछ हो जाए। पहले लोग देते थे गलत सी दवाइयाँ पंजाब में, ये कि उल्टियाँ लग गई, बंदे को खराबी हो गई, तो वो चीज़ गलत थी। तो ये ऐसा बना चीज़ कि अंदर से बॉडी को इम्प्रूव कर दिया और उसकी शराब छूट गई। और उसके बाद बहुत ऐसे कपल मेरे पास आए हैं जी, जो आके थैंक यू करके गए हैं कि गोयल साहब मेरी सचमुच इच्छा थी कि मैं छोड़ दूं, पर मेरी वाइफ ने आपसे दवाई ली है, मुझे पता था चोरी दे रही थी, लेकिन मैं चुपचाप ले रहा था कि मेरा भला ही कर रही है, पर हुआ बहुत लोगों को फ़ायदा। नहीं सर, लाखों लोगों का मैंने आपका पढ़ा कि लाखों लोगों का शराब छुड़ाते, तो शराब माफियाओं ने नहीं बोला सर गोयल जी क्या कर रहे हो यार, नहीं हमारा तो धंधा खराब हो रहा है इससे, तो क्यों? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई ठेका आता है मैं उसको ऐसे नमस्कार करके जाता हूँ कि भैया ये दुकान ना होती तो हमारी दुकान भी ना होती। मतलब 1-2 बार हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं, कभी उनके साथ वैसे जो हमारे चंडीगढ़ में जो ठेकेदार होते हैं वो मेरे पास आते रहते हैं, मिलते हैं, कोई दवाई के लिए आते हैं, तो कहते हैं गोयल साहब आप शराब के खिलाफ बहुत बोलते हो, कभी पी के देखी आपने, ऐसे बोलते हैं मेरे को। मैं कहा अगर मैंने पी होती ना फिर तो शायद मैं ना ही बोलता इसके खिलाफ, है ना। तो लेकिन मैं कहा ये है कि मैं उनको बोलता हूँ जो शराब को पी करके अपनी वाइफ को मारते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं और पड़ोसियों के साथ गलत बिहेव करते हैं और अपने साथ खुद के साथ वो रेप करते हैं रोज़ाना, उनको मैं कहता हूँ कि छोड़ो। अगर कोई 1-2 पैग लेता है उसको मैं कब मना करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई उतना तो वैसे ही अलाउ है, गवर्नमेंट देती है कि इतना तो लेना चाहिए, रेगुलर यूज मेडिसिन, बोतल पे लिखा हुआ है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा भगवान ने अपने हाथ में दिया है और बहुत दुआएं मिल रही हैं लोगों को। सर जैसे लोगों को लगता होगा यार कि नहीं आयुर्वेद तो बहुत छोटे ही लोग लेते हैं, बहुत जिनके रिच फैमिली है वो नहीं लेते, तो मैंने एक पढ़ा आपका कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोविंद सर हैं वो भी आपसे मिले, तो क्या उन्होंने भी आयुर्वेद पर आए सर? वो उन्होंने तारीफ करी बहुत आयुर्वेद की। हाँ, उनके कुछ औषध की ज़रूरत थी, वो बहुत परफेक्ट, उनको भी था कि कोई अच्छी चीज़ मिले, तो उन्होंने हमें जब बुलाया तो हमारा जो कहते हैं ना कि सीना गर्व से एक फूल जाता है कि यार हमने सचमुच अपने देश के लिए कुछ लोगों के लिए अच्छा किया होगा, जो इनके कानों तक ऐसी आवाज़ गई है, तभी ऐसे तो कोई बुलाता नहीं। तो जब हम गए तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया, तो काफ़ी चर्चा हुई, खासकर हमारी सारी औषधियों के बारे में चर्चा हुई, और उनके घर में छोटी सी, जैसे हर घरों में किसी में गैस की, कोई कब्ज़ की, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उनके वो टिप्स उन्होंने हमारे से मांगे लिए, और जैसे त्रिफला पाउडर था, पंचम हल्दी है, तो वो बहुत सूट किया उनको और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी उसके बाद, और 2-3 बार जाना हुआ। तो अब मुझे लगता है हमें वो परिवार की तरह ही लगता है, जब भी दिल करता है चले जाते हैं वहाँ पे। नहीं सर, ये तो मतलब सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है सर, और लोगों के है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, कि सपोज करो किसी आदमी को आज कोई बीमारी हो, वो बीमारी डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन के जरिए करते हैं सर। अगर सपोज करो कि उसी बीमारी को अगर हमें आयुर्वेद के थ्रू सही करना हो, तो आयुर्वेद क्या करता है? हाँ, जिसमें मतलब ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है,
लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता होगा कभी ना कभी यार, तब तो ऑपरेशन ही नहीं होते थे ना, क्योंकि डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, वैद्य थे, तो इलाज तो तब भी चलता था। क्या इतनी गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेद सही कर सकता है सर? आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जी। अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जैसे ऑपरेशन के चक्कर में, एक तो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, वो तो ऑपरेट ही होता है बिल्कुल। और एक होता है किडनी में स्टोन, वो मेडिसिन से क्लियर होता है। और एक मेरे पास ज़्यादा पेशेंट जो आता है ना जी, वो आता है जिनको घुटने चेंज करने के लिए बोला जाता है, नी रिप्लेसमेंट। उसमें ना सर, आप अगर देखो, अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आओ, लोग बैठे होंगे, आप खुद देखेंगे कि सबको बोला हुआ है ऑपरेशन के लिए, और उनमें से 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बोल देना, अब मान लो आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, बिल्कुल, आपको अगर बोल दिया ऑपरेशन होगा, अगर तो आप स्ट्रिक्ट हो, फिर तो आप कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे। अगर आप कमज़ोर हो, अपने माता पिता के श्रवण पुत्र हो, तो आप बोल दोगे कि कर दो जी, है ना। तो ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं कई तो, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ उसको होती है सर, जो घुटने वाला पेशेंट आता है, कि उसको कोई उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है, अच्छा, उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसके घुटनों से उठा ही नहीं जा रहा, बेड पे पड़ा है वो, उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई ऑपरेट हो सकता है तो करवा लो, क्योंकि अभी ज़िंदगी बची हुई जी लेगा। लेकिन जो आदमी चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी में बैठ सकता है, सीढ़ियाँ 2 चढ़ सकता है, और थोड़ा बहुत वॉक करता है, घर में भी चलता फिरता है, तो उसको अगर घुटने में दर्द हो रहा है, उसके लिए तो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज़ है जी काला गोंद। जो ब्लैक गम है ना जी, पेड़ का एक गोंद है, अब अपन ने बचपन में बहुत खाई है ऐसी गोंद, तो वो उसके साथ एक जटामांसी जड़ी बूटी है। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ मैं दूंगा, कोई घर पे भी बनाए लोग। तो काला गोंद और जटामांसी को बराबर मात्रा में मिला के अगर लिया जाए, तो 5-6 महीने में वही डॉक्टर बोलते हैं कि घुटने की स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, क्या क्या खाया आपने, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ें हैं आयुर्वेद में। अब जो सर्जरी है, वो सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए सर्जन चाहिए। पहले आयुर्वेद में सर्जन होते थे, अब आयुर्वेद में सर्जन नहीं होते। पहले होते थे, जो आयुर्वेद में सर्जरियाँ होती थी, जब जैसे युद्ध होते थे, टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सर्जरी से बिना उनको ठीक कर लिया जाता था। नहीं सर, और सर मैंने आपके प्रोडक्ट भी देखे, तो मुझे एक शौक हुआ, मैंने 2-3 बार ही देखा यार, मैंने देखा कि च्यवनप्राश, हाँ, मैंने च्यवनप्राश की, मैंने कहा कहीं मुझे गलती तो नहीं होगी देखने में, तो 1.5 लाख का च्यवनप्राश सर। मतलब 1.5 लाख के च्यवनप्राश में तो मैं कह रहा हूँ कि सर क्या उसमें सोना ही सोना मिला हुआ है? अगर मैं सुनार की दुकान में जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे 1.5 तोले की चैन बनानी है, तो शायद 1.5 तोले की चैन आ जाएगी उसमें। तो ऐसा क्या है मतलब कि 1.5 लाख का च्यवनप्राश सर? अभी वो 1,65,000 का हो चुका है। हाँ। क्योंकि जब हमने लॉन्च किया था तब वो 1,48,000 रुपये का था। हाँ। तब गोल्ड का प्राइस था 70 समथिंग, 70,000 रुपये का था। अब गोल्ड का प्राइस आ गया 140। जब हमने ये सेकंड लॉट डाला तब 1,27,000 रुपये था सोना। तो उसकी जो भस्म है ना जी, इसके अंदर 1 ग्राम डाली हुई है। सही में डलती है सर? पूरी डलती है जी भस्म, इसमें पूरी डाली जाती है। और इसमें मैं कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता जी, पास खड़े होके पूरा वो फैक्ट्री को उस दिन लॉक कर दिया जाता है बाहर से। हम सारे वैद्य वहाँ होते हैं मेरे साथ, और पूरी टेक्निकल टीम होती है इस च्यवनप्राश को बनाना। मतलब ये आपको मैं बता दूं कि छोटी चीज़ नहीं थी। अष्टवर्ग च्यवनप्राश है सर। हम देते तो पहले भी थे लोगों को, पहले हम नॉर्मल बनाते थे, खुला दे देते थे, लेकिन इसको लॉन्च कर देना बाजार में, लोगों के सामने आके खड़े होकर एक बात को कहना, ये एक अलग बात है। कि हमने बनाया जी 1.5 लाख का, लेना लो ना लो, वो एक अलग बात है। बात यह है कि अगर आपको मन को चीज़ लगी, आपने मंगवा लिया, तो आप अगर सेकंड बार उसका ऑर्डर कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी बॉडी में उसने कुछ ऐसा किया। तो इसमें गोल्ड की भस्म है एक, जिसके कारण महंगा है। दूसरा इसके अंदर वज्र भस्म है, वज्र जो हीरा होता है। और रियल में गोल्ड होता है सर? जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं, जो पहनते हैं उसी की भस्म। जैसे आपने 1 ग्राम गोल्ड बोला तो 1 लाख का तो सीधा गोल्ड ही चला गया सर। हाँ, गोल्ड चला गया। उसके अंदर 1 ग्राम गोल्ड 17-18 हज़ार रुपये का, और उसकी जो भस्म बनती है वो डबल कॉस्ट पड़ जाती है। 28-30 हज़ार का गोल्ड हो जाता है भस्म, क्योंकि कम हो जाती है। तो लेकिन इसके अंदर फिर उससे भी महंगा है हीरे की भस्म, फिर इसके साथ है चांदी की भस्म, ताकि कोई चीज़ गर्मी ना करे तो सिल्वर की डलती है, कॉपर की डलती है, नवरत्न की भस्म डलती है जी। जैसे आपने सुना होगा मोती,
पन्ना और ये मूंगा, हाँ, ऐसे मैंने नीलम, स्टोन के तो नाम ये सुने। सारे स्टोन जो हैं, नवरत्न, ये इनकी भस्म डलती है। तो साथ में बाकी वो सारे अष्टवर्ग डलते हैं, और एक वो क्या नाम लेते हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, चमन ऋषि ने बनाया था ये, उसमें 54 जड़ी बूटियाँ थी, 54, तो वो सारी डलती हैं। तो ये कुल मिला के अभी इसमें जो 72 जड़ी बूटी आ रही है, जो नया हमारा लॉट आया, तो मतलब जितनी लोगों ने इसको मोहब्बत करी है ना जी, मैंने उतनी जान फूंक दी इसके अंदर कि मैं मुझे ये लगता है कि अपने देश में एक ऐसी चीज़ स्थापित करने जा रहा हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। 10-12 साल के बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कोई भी इसको ले सकता है। और एक बात अभी आपने करी थी कोविद जी की, तो मैं जब उनको गया था च्यवनप्राश की, मैंने बात करी उनके सामने, उन्होंने भी ऐसा ही रिएक्ट किया। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इतना बड़ा रिएक्ट करे तो लगता है कि कुछ तो कर दिया आप पर। उनके पास उनके मित्र बैठे थे, कि उनको उन्होंने बाकायदा व्याख्या करी इसकी। कहते हुए गोयल साहब कहते हैं इसमें मैंने ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है, ये वाकई बहुत कीमती च्यवनप्राश है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये च्यवनप्राश जो है अपने देश की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मतलब जब कोई इतना बड़ा आदमी बोलता है तो अंदर से खैर गर्व तो महसूस होता है। तो ये च्यवनप्राश वाकई उन लोगों के हाथों तक पहुंचा है जी, जिनको अपनी सेहत के साथ मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी क्या मैंने देखी, मैंने बनाया तो था ये बॉडी की एनर्जी के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि जो हस्बैंड वाइफ मतलब 50-55 की उम्र में आ गए और बिल्कुल ऐसे जी रहे हैं जैसे बहन भाई रहते हों घर में, तो उनके अंदर भी इसने रोमांस दोबारा से पैदा किया। मतलब ये एक बड़ी बात है कि दोनों को खाने को मैंने दिया और उसका फीडबैक आया। कहते गोयल साहब सच में जीवन में कोई नई चेतना आई है। मतलब जब गोल्ड जाएगा जी अंदर, ये तो तन पे पहन लो तब ताकत देता है, मतलब खा लिया तो काम करता है। सर ये तो देखो, ये गोल्ड तो मैं कह रहा हूँ पूरा बॉलीवुड के पैसा बहुत है हमारे स्टार्स के पास, दुनिया भर का है, कहाँ डालें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर वो ले लेंगे। अब मेरे जैसा आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए ऐसी कोई चीज़ की एक आम आदमी भी ले सके सर। देखो हिंदुस्तान में तो 90% आम ही लोग हैं सर। नहीं, मैं बताता हूँ, जो आम लोग हैं ना जी, ये कॉमन मैन है। कॉमन मैन का शॉर्ट फॉर्म है CM, छोटे नहीं है ये। क्योंकि आप देखो कि कोई ही ऐसा होगा जिसके हाथ में 1.5 लाख से कम आईफोन होगा। सब लेते हैं, आप भी लेते हो। मतलब वो एक माइंड सेट है कि वो उधर सेट है, इधर सेट नहीं है। बस ये माइंड को सेट करना है। अपने उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, उसमें इंस्टॉलमेंट हो जाती है सेहत के लिए। और क्या, और ये 6 महीने का है जी, ये थोड़ी है कि 1.5 लाख एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 6 मंथ चलता है, 200 चम्मच है इसके अंदर, 1 चम्मच डेली खाना है, तो मतलब 6 महीने तक चलेगा। ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और 6 महीने में इंसान को सेहत अपनी बताती है जी। शराब पी के जिन लोगों ने अपनी सेहत को ख़राब किया, सिगरेट पी के ख़राब किया, और साथ में ज़्यादा भोग करके इन्होंने अपना बीरज वेस्ट किया, और ज़्यादा जो छोटे अपने नौजवान बच्चे हैं गलतियाँ करके बीरज वेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए ये नया। और अगर मेरे से कोई पूछता है ना गोयल साहब इसका असली बेनिफिट बताओ क्या है, तो मैं कहता हूँ अगर आपको समझ आ जाए, समझ लेना कि ये बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी को बेस्ट करता है। और जिसका बीरज स्ट्रांग है उसकी हड्डी भी स्ट्रांग है, उसकी मांसपेशी भी स्ट्रांग है, उसकी नाड़ी भी स्ट्रांग है। और जिसका ब्लड अंदर से बिल्कुल साफ है, तो नेचुरली है कि उसके शरीर में नेचुरल जान होएगी। तो ये इसलिए इसका ज़्यादा समझाया गया कि जो 700-800 रुपया डेली आदमी खा सकता है उसके लिए ये बहुत बेटर है, क्योंकि 1 चम्मच 700 रुपये का पड़ता है। नहीं, मैं समझ गया सर। मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड के जितने भी पुराने एक्टर हैं सब खा रहे हैं। 30 साल पहले वही हीरो थे, आज भी वही हीरो हैं सर, है ना? वो हीरो ही नहीं हट रहे सर। अब नई जनरेशन को तो आने नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है वो कि वही ये लोग ले रहे हैं। और दूसरा सर मैं ये बोल रहा था आपको, जैसे बहुत सारे आज के टाइम में आयुर्वेद की बहुत कंपनियां खुल गई हैं, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी का भी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ सर, कि मैं अपने गांव में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार मेरे गांव में मुझे अगर 4-5 केजी घी करना इकट्ठा करना हो ना, हम नहीं कर पाते सर। नहीं है लोगों के पास, जबकि हमारे गांव में सबके पास गाय भैंस है, लेकिन फिर भी हम 10 केजी 20 केजी घी इकट्ठा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक की जो बातें करती हैं बड़े बड़े ब्रांड, उनसे मैं कल ये बोल दूं मुझे 1 टन घी की जरूरत है, तो 1 टन घी आ जाता है सर। तो फिर मैं कैसे बिलीव करूं कि वो घी रियली है सर? देखो, घी का ऑपरेशन करते हैं, मान लो एक घी का डब्बा है,
उसके ऊपर 600 रुपये लिखा हुआ है, जी। 650 लिखा हुआ है, ठीक है जी सर। और वो बिक रहा है मार्केट में धड़ल्ले से, बहुत कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं। तो उस घी को अगर आप मान लें कि 50 रुपये तो उसके ऊपर पैकिंग का खर्चा है, डब्बे का, पेटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, खत्म कर दो, 550 रह गया। और 550 में 20-25% वो भी मांगता है जो बेचेगा, वो तभी रखेगा, नहीं रखता नहीं। तो मान लो उसने 25% भी ले लिया तो उसका 150 वो उठ गया, 400 रह गया। अब 400 रुपये में जो घी है उसके अंदर वो कंपनी वाले ने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, सबने कर करा के 200 रुपया बचा जी, पीछे 250 बच गया होगा। अब बताओ 250 रुपये का तो सरसों का तेल नहीं आता, देसी घी कहाँ, समझने की बात है, अपनी समझ है। लेकिन जो असली देसी घी है जी, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये कम नहीं पड़ेगा सर, मिल ही नहीं रहा है, और पैसे होके भी नहीं मिल रहा है। अब देखो हमारे पास घी आता है, हम घी सेल करते हैं, हमारे पास वृंदावन से हैं प्रभु जी एक, वो उन्होंने गाय रखी हुई है घी। जब मैं उनको बोल देता हूँ ना जी 500 डब्बा भेज दो, तो सच में उनको मुसीबत खड़ी हो जाती है। यही मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, वो कहते हैं गोयल साहब ऐसे ना किया करो। मैं कहा सर इतनी बड़ी आबादी, कहता बस उसको ही दो जिसको जरूरत है, ऐसे मतलब। मैं कहा सबको जरूरत है, मेरा नाम जब आता है, आपका नाम आ जाता है कि आपका बनाया हुआ है, तो लोग मांगते हैं कि हमें दो हमें दो। तो वो कहते हैं गोयल साहब ये हो ही नहीं सकता, कहता मेरे से मत मांगो, मैं तो इतना ही दूंगा। 500 डब्बा कहता जी मैं एक महीने में बड़ी मुश्किल से आपको दे सकता हूँ, अगर आपको 5000 डब्बा दे दो, हो ही नहीं सकता। मतलब ये उनकी बड़ी विडम्बना है कि वो नहीं कहता, मेरा जो घी देते हैं इसको लैब में दो, लैब टेस्ट लो, इसका एक एक फैट सब लिख के देंगे वो, तो वो बाकायदा कस्टमर को वो भी दो साथ में। और वो एक अलग चीज़ है। और जो ये इतना बल्क में देसी घी बन रहा है या बिक रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतनी ये जेन्युइन चीज़ कोई हो सकती है। बाकी भगवान जाने जो करते हैं। बस एक प्रोजेक्ट और देखा सर मैंने आपको बोला कि इसको देख के तो मुझे मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही आपका प्रोडक्ट देखा मैंने, कीड़ा जड़ी सर। और कीड़ा, मैं उसी धरती में पैदा हुआ हूँ जहाँ ही मिलता है सर। अच्छा है ना, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। चाहे मुनस्यारी वगैरह उत्तराखंड के जो हाई एल्टी से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कीड़ा जड़ी है क्या सर, एक्चुअल में क्या है। मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरा ग्राउंड रिपोर्ट है कि अगर हिंदुस्तान की धरती में कीड़ा निकल रहा है ना सर, तो सपोज करो अगर यहाँ गवर्नमेंट का रेट है, मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होता है सर ये, अगर आपने देखा होगा कैंसर के मेडिसिन में यूज़ होता है, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है 18 से 20 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, जो भी एक सरकारी रेट है। लेकिन चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर ये 5 करोड़ रुपए केजी भी बिक रहा है सर, बिक रहा है। तो एक चीज़ की आपने कैप्सूल बनाए, उन्हीं चीज़ की मैंने आपसे बोला कि वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर। इसका क्या यूज़ होता है आने वाले टाइम में जब मेरी वेब सीरीज लोग देखेंगे तो दिखेगा। तो आप इसको कैप्सूल में भी लेके आ गए सर। और नेपाल में तो कई दारू है, इसमें दारू में भी कीड़ा जड़ी का फोटो है, अगर आपने देखा होगा तो नेपाल के अंदर। मेरे दोस्त ने बोला यार मैंने दारू बना रहा हूँ और दारू में कीड़ा जड़ी की उसने फोटो, कीड़ा जड़ी को मैं पहचानता हूँ क्योंकि मैंने इसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया है। ये वाकई बहुत कमाल चीज़ है। मेरे पास ये 10-12 साल से काम चल रहा था इसके ऊपर। मेरे को खुद को समझने में बहुत देर लगी जी कि एक्चुअली ये करेगी क्या। क्योंकि जो लोग इसके बारे में बताते हैं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है ना जी अपने देश में कि एक ही बात का प्रोपेगेंडा कर देते हैं। जैसे शिलाजीत को लेके एक ही बात पकड़ी हुई है ना, ऐसे इसको लेके बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का व्याघ्र है। मतलब मैं कहता हूँ बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, ये इंसान की जो अंदर की ताकत है उसको जगा देता है। लेकिन ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। बिल्कुल। अब देखो कैंसर के पेशेंट को भी देते हैं, जो विद्वान वैद्य हैं वो देते हैं, जिनको और भी कई तरह की बीमारियां इंटरनल होती हैं। मैंने अस्थमा के पेशेंट ठीक होते देखे हैं इसके साथ। और जब हमने इसका कैप्सूल बनाया ना जी, और जो भी गवर्नमेंट का ऑथेंटिक इसमें था कि इतना डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसकी पूरी कसौटी के मुताबिक बनाना पड़ा हमें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट के अंडर ही बनेगा, इसको ऐसे कोई कर नहीं सकता। तो जब इसको बनाया तो मैयर डोज दी और ये बना जी एक कैप्सूल 1200 रुपये का। अब देखो कहाँ जाके खड़ी हुई है ये बात। तो 1200 तो सर वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना में। अब देखो मार्केट में लोग 500-600 रुपये की डब्बी बेची जा रहे हैं, गलत। मतलब लिख दिया, डालना क्या। बिल्कुल। तो मतलब ये ओरिजिनल चीज़ बनी जी, और जिसको भी दी, और वो चाहे थैंक यू करे ना करे, उसके घर से थैंक यू आ जाता है कि गोयल साहब आपने इनको अच्छा बना दिया पहले से। मैं कहा जी मैं कौन होता हूँ, इन्होंने एफर्ट्स किए, पैसा खर्च किया, मैंने तो देना ही था। तो ये कीड़ा जड़ी जो है ना जी, इसके साथ हमने मलाई कोरियन जिनसिंग, इसके साथ मिलाई हमने अश्वगंध,
ये अकेला भी तो खा नहीं सकते ना, बिल्कुल। तो नक्सीर छोड़ देगा, ये तो नाक में आ जाएगा। तो मतलब उसके साथ ये चीज़ें मिलाई तो 40-50% मिला के एकदम परफेक्ट चीज़ बनी, जो मुझे नहीं लगता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरे पास आते हैं। बहुत देखो हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जी जिनको ये भी नहीं पता उनके पास क्या क्या है। ये 1200 तो उनके लिए कुछ भी नहीं, जो होटल से निकलते वेटर को टिप दे जाते हैं इतनी की, तो मतलब ऐसी नहीं है। और ये चीज़ एकदम परफेक्ट निकली। और कीड़ा जड़ी का जो रिजल्ट आया सर, वो आप तो खैर वेब सीरीज बना रहे हो और आप तो इसकी पूरी खाल खींच लोगे, तो मैं इसको मोटा मोटा ही बताता हूँ कि इसके साथ ना जो लोग मतलब कहते हैं कि सर जीवन 80 साल की उम्र हो जाए चाहे 100 साल की हो जाए, भगवान करे बस उम्र जितनी मर्जी हो स्वस्थ जिए, मतलब वो अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है सर। बिल्कुल, अभी लोग रिसर्च भी कर लेना भाई, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके पास 80 केजी मिला था सर। अच्छा। तो सोचो कितनी पावरफुल होगा सर ये चीज़। तो किस मंत्री के पास जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जिनके पास 80 केजी मिला था, दुनिया देख लेगी सर। सर हर बारी आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है। कुछ वैसे घरेलू बता दो कि लोग घर पर ही यार बीमार ना पड़े सर। मतलब डेली दिनचर्या की अगर आप इनको डेली अपने डेली के रूटीन में इसको फॉलो कर लो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी आपको। तो ऐसी भी चीज़ सर, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। एक तो अनार डेली खाना चाहिए, सिंगल। सुबह एम्प्टी स्टमक खा लो या कुछ नाश्ते के बाद, जब भी आपको लगे पूरे दाने चबा के खाने, एक अनार, उसका जूस नहीं, चबा के। जब आप चबाते हैं ना जी, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो हमारे इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करता है। वो मुंह से जो लार बनती है, अब अपन ने जूस पी लिया उसके साथ क्या लार जाएगी, 1% चली जाएगी। जब चबा चबा खाते हैं तो पूरी निकलती है। तो एक तो अनार, और दूसरा 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को पानी में डाल दो, सुबह खाली पेट उसको खाओ, सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके साथ दूसरी 1 कटोरी आपने रात को बनानी है, 2 कटोरियाँ रखो, जब रूटीन बन जाती है डेली करो उसको, डेली करो, एक दिन छोड़ दो हफ्ते में। रूटीन ऐसा रखो कि मेथी दाना और कलौंजी और काले चने, 10 कलौंजी के दाने छोटे छोटे और 20 मेथी के और 30 दाने काले चने, ये पानी में डाल दो, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाओ। पहले ये खा लो, 5 मिनट बाद वो किशमिश सौगी वगैरह खा लो, और पूरी तरह से तन ऐसे रहेगा, बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती जी, प्रोस्टेट ठीक रहेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है कि शुगर कंट्रोल में रहती है। मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाने से बहुत लोगों ने मुझे बताया, मैंने फार्मूला बताया था कि गोयल साहब हमारी शुगर कंट्रोल हो गई है इससे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहे, उनके लिए पंचम हल्दी घर पे बनेंगी चीज़ें। ये मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताता कि वो लोग उलझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काली हल्दी नॉर्मल मिल जाती है पंसारी के पास, उसके बाद अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और ये अम्बा हल्दी और दारू हल्दी लकड़ी रूप में होती है, और एक इसके अंदर नॉर्मल पीली हल्दी अपने रसोई घर वाली, और एक होती है जंगली हल्दी जो जंगल में मिलती है। तो ये 5 हल्दियों का मिश्रण है सर। इसको पाउडर बनाओ बराबर, 20-20 ग्राम डाल के 100 ग्राम हो गई, तो ये बराबर मात्रा में पाउडर बना लो। पाउडर बना के मिक्सी में बन जाता है ये पाउडर, इजी, थोड़ा कूट पीस के ना मिक्सी में। तो इसका चम्मच का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा चम्मच वो दूध में डालो रात को। दूध नहीं अच्छा लगता तो पानी में डालो गर्म में, किसी में दोनों में से। साथ में उसमें 1 चुटकी भर हींग, 1 चुटकी भर काली मिर्च। सर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीलर्जिक तीनों चीज़ें हो गई। दूध में लाड़ के ले लो चाहे पानी में। कभी भी लाइफ में बुखार नहीं चढ़ेगा, हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, कभी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। ये हो गया रात का। सुबह खाली पेट खा रहा है त्रिफला। सबसे पहला भोजन आपका अगर जीवन में बन जाए त्रिफला। ये त्रिफला क्या होता है सर? हरड़, बेहड़ा और आंवला, अच्छा, 3 फलों का त्रिफला। ये आयुर्वेद का क्या कहते हैं उसको, महाटॉनिक है। महाटॉनिक जिसको हम कहते हैं कि वात, पित्त और कफ 3 दोष बॉडी में बताए गए हैं। जो 3 बॉडी के ये प्रकृति 3 तरह की, वात, पित्त, कफ, तीनों के लिए हरड़, बेहड़ा और आंवला ये आपकी तीनों प्रकृति को बैलेंस करता है। जब ये तीनों बैलेंस होगी ना जी, कभी भी रोग नहीं आता। कितना खाना है सर?
हाँ लगभग? 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डाल दो, भिगो के अच्छे से रख दो, ढक के। सुबह उठो, अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा गर्म कर लो, नॉर्मल है तो नॉर्मल ले लो। इसको सिप कर करके पीना है। एकदम अगर फास्ट पियेंगे तो गले में खराश पैदा कर देता है, आंवला है ना उसके अंदर, तो वो पीना है। और इसकी मात्रा कैसे लेनी है? हरड़ जलाफा 100 ग्राम, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम इसके अंदर आंवला। 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। हाँ, ये एक रेशो है, इस रेशो से बनाना। और इसको हफ्ते में 5 दिन खाना, 2 दिन छोड़ दो। 5 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ दो। पूरा जीवन अगर ले लेंगे, ज़िंदगी में कभी वज़न नहीं बढ़ेगा, कभी ज़िंदगी में आपको बाथरूम एरिया की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं, भैया मेरे को यूरिन इन्फेक्शन रहता है। जेंट्स कहते हैं, सर मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, दांत गिरती रहती है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल, पीसीओडी, पीसीओएस लेडीज़ का, ये कंट्रोल कर देता है। और बालों का जो गिरना झड़ना, इसको खाने से ठीक होता है। मैं तो कहता हूँ त्रिफला खाओ, त्रिफला नहाओ, त्रिफला मलो, त्रिफला पियो, जो भी करो त्रिफला से करो, आपका जीवन ही अलग हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं साहब, एक त्रिफला, रसायन लिखा गया ग्रंथों में इसको, चरक ऋषि जी ने, और एक पंचम हल्दी। सर ये 2 चीज़ें अगर बंदा जीवन में अपने बच्चों को आदत डाल देना, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े हो गए वो बच्चे ऐसे बनेंगे फुटबॉल जैसे कि बच्चे थैंक यू बोलेंगे कि पापा थैंक यू। कमाल। नहीं सर बिल्कुल, ये तो मैं 2-3 बारी वीडियो को, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मेरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे 3-4 बारी देखूंगा मैं आगे पीछे करके, तो मेरे को तब समझ में आएगी सब चीज़ें। सर और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चीज़ें शिलाजीत है, आपके भी हैं और भी हैं। शिलाजीत का नाम सुनते लोग एक की तरफ जाता लोगों का ध्यान, और किसी काम का नहीं है सर? हाँ, ये और काम का ही है, उस काम के लिए तो बना ही नहीं है जिस काम के लिए प्रमोट। लेकिन लोगों का दिमाग में हो जाता है ना शिलाजीत खाओ, तो लोग अगर लेके भी जा रहे तो छुपा के लेके जाते हैं। ऐसे लुकोगे, छुपाएंगे जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। हाँ। अच्छा, दारू की बोतल ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो ये जो शिलाजीत है ना जी, एक्चुअल में ये नर्वाइन टॉनिक है, नर्व सिस्टम का ये टॉनिक है। अब जो इंसान का जो पैनेज सिस्टम है वो भी नर्व है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, नसें स्ट्रांग है तो ब्रेन भी स्ट्रांग है, बॉडी की नर्व भी स्ट्रांग है तो नेचुरली वो सिस्टम भी स्ट्रांग होगा उसका। तो शिलाजीत जो है, एक तो इसको सर्दी में कहा गया लेना, अच्छी बात है। और एक इसके लिए ये था, बड़ा बैरियर खड़ा कर रखा था कि लेडीज नहीं खा सकती। भाई क्यों? ये महिलाओं के लिए। फिर हमारे जो वैद्य हैं, विद्वान, जब आप किसी से बात करते हैं ना, तब बातें निकल के आती हैं। तो बात करी, वो कहते हैं गोयल साहब अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत मिला के लेडीज को दो, बैक पेन ठीक होगा, उनका जो बार बार लिकोरिया का प्रॉब्लम है ठीक होगा, बॉडी में जो बैक में हर वक्त खड़ के उन्होंने काम करना है, कपड़े धोने निचोड़ने, ये सब दुखता रहता है, सब ठीक होगा। तो मैंने सचमुच इस फार्मूलेशन को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जी। अश्वगंध, शिलाजीत दोनों ली मैंने 45 mg और 10 mg उसमें शिलाजीत मिला के। शिलाजीत भी हम सूर्य तापी यूज़ करते हैं, जो पत्थर को सूरज की तपस में रख के जो बूंदें टपक जाती हैं वो। तो मतलब जब हमने दिया लेडीज़ को, वो तो कहती भाई साहब कमाल हो गया। उनके हस्बैंड बड़े खुश हो गए, कहते सर ये तो बिल्कुल सो गई थी, ये तो हाथ लगाने पे चीख के मारती थी, अब तो इसके रोमांस सिस्टम खड़े हो गए हैं अंदर से। तो मतलब ये चीज़ें जान डालती हैं जी शरीर में। ये लोगों ने जो सोच रखा है ना शिलाजीत ये है वो ना, शिलाजीत लेना है असली। अब असली का एक पहचान बताता हूँ जी मैं आपको। खसखस होता है ना जी, खसखस के दाने जितना भी ले लो आप शिलाजीत चाहे, पूरे भरे हुए पानी के गिलास में फेंक दो, वो रास्ते में नहीं रुकेगा, सीधा गिलास के फर्श पे लगेगा जाके। अच्छा, इतना दाना सा भी, इतना उसमें होता है पानी को चीरने की ताकत, नीचे जाएगा और नीचे जाके उसने चिपक जाना है। चम्मच से हिलाओगे हिलेगा नहीं, चिपकेगा। हाँ, तो वो अपने आप वो ऐसे सांप की तरह धार बनती है, फिर उसकी अपने आप घुलता है जी। जो असली शिलाजीत है वो घुलनशील होता है, अपने आप पानी में घुलेगा, अगर घोलना पड़ गया तो नकली है या मिलावट वाला है। अच्छा। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। सर जैसे आज के टाइम में जितना जल्दी असर एलोपैथ जो इंग्लिश दवाइयाँ कर रही हैं, क्या आयुर्वेद में भी इतनी फास्ट है असर सर? क्योंकि ये इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर देश के अपने पीएम को, जिन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी करी, आयुष डिपार्टमेंट बना दिया। अच्छा, जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है तो आयुर्वेद के पास भी वो सारी चीज़ें आ गई, लैब टेस्टिंग आ गई, एक एक चीज़ की रिसर्च आ गई, हर चीज़ पे काम हो रहा है।
और अब ये उतना ही फास्ट काम करता है। अब देखो पहले आयुर्वेद की ऐसी होती थी पैकिंग जैसी आजकल मार्केट में आ रही हैं, कंपनियां भी बहुत आगे एडवांस हो गई हैं, ये बल्कि फसाई में भी ले गए आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ FSSAI में भी बन रही हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, आज आयुर्वेद किसी से पीछे नहीं है। हमने आपको बताया कि हम अभी लोगों को ये था कि अगर किसी को ED का प्रॉब्लम होता है लड़कों को या जेंट्स को, तो उनको व्याग्रा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, लेकिन अब आयुर्वेद में सब कुछ है। पहले था कि लोग 2-2 महीने 3-3 महीने दवाई खाते थे तब असर होता था, सफ़ेद मूसली, साल पंजा, कौच बीज खाते थे तब, लेकिन अब वो चीज़ें प्योरीफाई करके उनके एक्सट्रैक्ट रूप बन गए। जैसे 1 किलो में से अब हम क्या करते हैं, 1 किलो हम लेते हैं, मान लो सफ़ेद मूसली, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आता है 10/1 का, 10 किलो, 1 किलो में से 100 ग्राम, 900 ग्राम जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं। तो मतलब वो जो 100 ग्राम है जी, वो देखो कितना आगे जाके काम करेगा, 10 गुना तो पहले ही उसकी पावर बढ़ गई। तो ये अब आयुर्वेद वो पहले वाला नहीं रहा सर, अब आयुर्वेद बहुत आगे चला गया है। और मेरे जैसे, मैं तो आयुर्वेद का एक बहुत छोटा अदना सा सिपाही हूँ, और आयुर्वेद में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज वैद्य अब आ रहे हैं, और बहुत ऐसे छुपे वैद्य हैं जो काम कर रहे हैं, उनका फ्रंट नहीं है, उन्होंने मुझे फ्रंट बनाया। 100-150 वैद्य है जी अपने साथ देश का, और जो बहुत विद्वान वैद्य है, मतलब ताम्र भस्म सर, ताम्र भस्म जो है ये किसी के बस का नहीं है बनाना। और ताम्र भस्म के बारे में अगर आप सर्च करोगे, ताम्र भस्म हम डालते हैं अपने च्यवनप्राश में भी, ताम्र भस्म जो होता है वो इंसान के शरीर में ऐसी जान फूंक देता है कि यहाँ तक भी कहा गया है कि बस एक उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मुर्दे को खड़ा कर दे, वरना इतने बीमार आदमी को भी उठा के खड़ा कर देता है। ताम्र का भस्म जो वैद्य बनाने जानता है, हमारे पास एक वैद्य हैं जी जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं पंजाब के, वो रिटायर होने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने बनाया सर ताम्र भस्म, मज़ा आ गया सर। मतलब मैंने भी खाया, मुझे भी अब मेरी 60+ उम्र है, तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि शरीर थक जाता है। अब दिन में 16 घंटे सर 2 फुट की चेयर पे बैठ के लोगों को डील करना मजाक तो है नहीं, तो वो खाया तो पता चला कि वाकई उसके अंदर ऐसी जान है, रीढ़ की हड्डी, घुटने, हर चीज़ स्ट्रांग कर देता है। सर मैं अपने लिए ही पूछता हूँ, बाकी लिए, जैसे मुझे इन फ्यूचर में किस पर जाना चाहिए? आयुर्वेद पर जाना चाहिए कभी भी कुछ होता है, या मुझे जो मैं रूटीन लेता था आज तक, जो भी एलोपैथ, इन दवाइयों पर जाना चाहिए सर एक्चुअल में? देखो एक्चुअल में मैं आपकी पर्सनैलिटी को जितना जानता हूँ, आपको जाना चाहिए पहले तो योग, जो करे योग बिल्कुल वो रहे निरोग। पहले तो योग, और उसके साथ आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई मुश्किल नहीं है, बस लगता है कि गोयल साहब ने 5 हल्दियाँ बता दी, कुछ भी नहीं है। पंसारी के पास जाओ, उसने फटाफट 2 पुड़ियाँ बांधनी है, घर पे ला के दे दो, कूट पीस के मिक्सी में ग्राइंड, अगला पंसारी को 10 रुपये ज़्यादा दे दो, पीस के भी दे देगा वो। तो मतलब करने में कुछ नहीं जाता। अब जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लोग, फास्ट के लिए लेते हैं, अगर फटाफट ले, प्यास बुझा, अब वही 5 मिनट लगेंगे किसी रेडी पे खड़े होकर जूस निकलवाना है संतरे का या मौसमी का नेचुरल, उसने फ़ायदा करना। तो बस इतना सा ही काम है। आपको मैं बिल्कुल ये बात बाई रिक्वेस्ट भी कहूँगा कि आप हमारे देश की धरोहर हैं, तो आप आयुर्वेद में रहेंगे, मेरे लायक जो सेवा होगी हम करेंगे, अदरवाइज आप इसमें जाएंगे, आप तो वैसे ही उत्तराखंड तो वैसे ही आयुर्वेद है, आप उधर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। नहीं बिल्कुल। और सर देखिए, मुझे भी है, मुझे पता है कि आपका समय बहुत व्यस्त होगा, क्योंकि पिछले बार मैंने क्या हुआ था, एक इंटरव्यू लिया था पॉडकास्ट, और मैं ये बताना चाह रहा था उनके माध्यम से गोल्ड में कितने फ्रॉड हो रहे हैं इस देश में, तो मेरे तो मेल भर गया सर। तो मुझे एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा आपसे कि किसी का मैं नंबर आपका ही दे दूं सर, जिनका आपके जो टीम का है, ताकि मुझे ना कॉल, मुझे कुछ भी कॉल करेंगे मैं कुछ जवाब दे नहीं पाऊंगा सर, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आप ही के कोई ऐसे इंसान होंगे जिनका मैं नंबर दे सकूं और बहुत सारे लोग कॉल करें ताकि उनकी मदद हो जाए सर। क्योंकि मेरे से कुछ भी करेंगे तो भाई मेरे से हथियारों के बारे में पूछ लो, आतंकवादियों के बारे में पूछ लो, वो मैं बता दूंगा सर, है ना। तो आयुर्वेद के बारे में मैं क्या ही बताऊंगा सर। नहीं, कीड़ा जड़ी के बारे में तो आप बता दो। तो कीड़ा जड़ी के बारे में लेकिन वो कीड़ा जड़ी ले नहीं पाएंगे सर, तो गवर्नमेंट की है सर सारी की सारी चीज़ें ना, तो इलीगल है। अगर कीड़ा जड़ी कोई भी आदमी, तो भाई आप कोई भी आदमी अगर कीड़ा जड़ी को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने अथराइज कर रखा है कि किन को लाइसेंस मिलेगा और किस मेडिसिन में यूज होंगे। बिल्कुल।
तो बिल्कुल आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, बल्कि मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूंगा, तो उसके ऊपर हमारे बहुत विद्वान वैद्य बैठते हैं, तो वो उनको ईमेल पे बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे और मिलेंगे सबको। और मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ़ोन ना किया करें, क्योंकि मैं नुस्खे बोलता हूँ, लोग पूछते रहते हैं धनिया कितना लेना है, ये कितना, वो इस रील को ही सेव करके रखें अपने पास, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि ये आपके पास सेव रहे, आप इसमें से सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। नहीं बिल्कुल सर, जो भी देखो, जो भी देख रहे होंगे अपने भाई लोग बहुत प्यार करते हैं सर, और वो दिल वाले हैं, ऐसे नहीं है, मतलब जो करते हैं हार्डकोर वाले हैं। बिल्कुल भाई, मेरे को भी अभी तक सर ने जो बताया, मेरे को सब ऊपर से गया है जितना भी है, क्योंकि इतनी जल्दी सर, अब मैं उसको 2-3 बार देख लूंगा आगे पीछे करके, भाई किसको क्या मिलाना है, किसको क्या मिलाना है। तो सर, आने वाले इस देश का, हिंदुस्तान का यूथ, इस देश के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से सर? हाँ, यूथ को तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि जो बात आपकी मदर और आपके फादर आपको कहते हैं, उस बात को कभी भी डिनाई मत करना, उसको ऐसे समझ के सोच के मान लेना कि ये भगवान का बताया हुआ शब्द है, मैंने मानना है। और एक बार अपने मम्मी पापा को हग जरूर किया करो, चाहे जब मर्जी उनके गले लग के उनके कान में आई लव यू बोला करो। ये इससे क्या होता है कि माँ बाप को एनर्जी मिलती है, और उनके चरण छू के आशीर्वाद लिया करो कहीं भी जाते हैं। 10 दोस्तों के आगे, दुनिया के आगे अगर आप अपने माता पिता के पाँव छू हो गए, तो लोग आपके ऊपर प्राउड करेंगे। ये एक बहुत, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मेरे पास जितना भी यूथ आता है मैं सबको यही कहता हूँ, और बहुत करते हैं। और कभी कभी मैं कहता हूँ अपनी माँ के पैरों को तेल लगाया करो रात को बैठ के, और उसको याद दिलाया करो कि मम्मी, जब मैं आपके पेट में था, टांग में पैर भी मारता रहता था, आपको तंग करता था, है ना, कितनी तकलीफें। उस समय माँ का जो सीना होता है वो गर्व से फूल जाता है, और अपने बच्चों को इस तरह से देख के हर माता पिता खुश होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपने मतलब अपना इतना कीमती समय दिया, इतना निकाला, और मैं लोगों से कहना चाहूँगा यार कि हिंदुस्तान के अंदर इतना खजाना है विश्व के अंदर जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। लोग फिर भी वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न की चीज़ें लेके आते हैं, सब यहीं से लेकर गए हैं सर ये लोग। सर अगर अपने पास कुछ ना होता, मैं तो मोटी बात करता हूँ, फिर 200 साल अंग्रेज क्या झक मारने आए थे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और बहुत सारी चीज़ें सर, और थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता कि मुझे इन चीज़ों के बारे में और क्या करना है सर, मतलब और क्या चीज़ है, और ऐसी कोई चीज़ जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है सर। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक ना अपने देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक फैटी लीवर की, एक अपने देश की प्रॉब्लम है, और एक है एलर्जी की। किसी को डस्ट एलर्जी हो रही है, किसी को बीट एलर्जी हो रही है। इसके ऊपर आयुर्वेद का बहुत बड़े रिसर्च प्रोडक्ट है, और वो लोगों को यूज़ करने चाहिए। अब जैसे लिवर है, लिवर के लिए देखो मैं आपको बताऊं, जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है, या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, या जो लोग कोई नशा करते हैं, या जिन लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है, अब जैसे अपने यूथ बच्चे हैं, सुबह ही बाइक पे चढ़ जाते हैं बेचारे, पीछे बैग लटका के रात तक घूमते रहते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, खाना भी होता है बैग में, खा नहीं पाते टाइम पे। तो ऐसे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि एक कालमेघ, ये नुस्खा नोट कर लेना। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, सभी को करूँगा, चाहे वो किसी भी काम में व्यस्त है, कैसे ही आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो मजदूर है, कोई भी है, ये एक नुस्खा मेरा आप नोट कर लो, जो मैं भी लेता हूँ, मैं अपने परिवार में भी यूज़ करता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने लेनी है 200-200 ग्राम। बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटा भी कर सकते हो आप, 100-100 ग्राम कर सकते हो। चलो आप 100-100 ग्राम की बात करते हैं। तीनों चीज़ें लेनी है आपने 100-100 ग्राम, और इसके अंदर 300 ग्राम हो गया ये, 300 ग्राम डालना है भूमि आंवला। भूमि आंवला, हाँ, ये छोटा होता है भूमि आंवला। 600 ग्राम बन गया। इसको जब रगड़ेंगे, पीसेंगे, छानेंगे तो 500 ग्राम रह जाता है। इसका सर 1 चम्मच डेली किसी भी टाइम खा लो, आपको जीवन में लीवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सेम फार्मूला हमने गवर्नमेंट से पास करवाया, अप्रूव करवाया,
और ये आप जब देखोगे ये गवर्नमेंट की अपनी लैब में क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट के बाद खुद उन्होंने डाला है कि लीवर के लिए ये सबसे बेहतर औषधि है। और इसको अगर किसी ने लेना हो तो ये लिव एक्शन के नाम पे उपलब्ध है। अगर घर पे बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब आदमी घर पे बनाता है ना जी तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने चीज़ खुद बनाई है, तो अच्छे से लेता है। लेकिन जो मेरे से लेते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है कि गोयल साहब ने दी है तो गलत नहीं हो सकती। बाकी मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि लीवर का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, विदेशों में नहीं है, क्योंकि हमारा जो खान पान है ये बहुत गड़बड़ हो रखा है। अब देखो ना, ढाबे कितने हैं, कितने होटल सड़कों पे हैं, कितना कोल्ड ड्रिंक है, कितने जंक फूड की जगह हैं, टनों के हिसाब से लोग खा रहे हैं, गप्पल 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 गप्पल। उसके बाद कितने मेडिकल स्टोर हैं वो भी लोग खा जाते हैं, और कितने शराब के ठेके हैं वो भी पी जाते हैं। इंसान का शरीर ही ले रहा है ये सब कुछ, तो वो शरीर से जब निकलता है तो जाएगा सारा कुछ लीवर से होकर। अब जो लीवर में जा रहा है तो लीवर पे प्रेशर बन रहा है सर। तो लीवर को बचाने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया बॉडी गार्ड दे दिया, लीवर गार्ड दे दिया। ये फार्मूला सबसे बेस्ट उनको रहेगा और ये लीवर के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। और अगर आप लेना चाहते हो तो ये जीवन में हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। और दुनिया में आए हैं और मैंने 3-4 चीज़ें लोगों को दी हैं। मुझे दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपना काम कर चुका। क्योंकि मैंने एक च्यवनप्राश दिया लोगों को और एक मैंने दिया ये अपना क्या नाम लेते हैं लीवर का फार्मूला, ये 2 चीज़ें। और तीसरा मैंने घुटनों का ऑपरेशन से लोगों को, सर मैं आपको बताऊं ये मैंने कोई 3-4 साल पहले ही 2018 में शुरू किया था। उसके बाद 22 में जाके इसको हमने प्रॉपर रिजल्ट ले लिया था कि जिनके घुटनों का ऑपरेशन होना बताया गया है वो मेरे कहने पे इस दवाई को 3 महीने खा लो। अगर ऑपरेशन होना हुआ 3 महीने के बाद करवा लेना यार। लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी। सर 40% से ज़्यादा लोग, कह देना आसान है, जो मुझे मिले भी नहीं वो ऑपरेशन से रुक गए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे मिलते रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जो मिले नहीं उन्होंने करवाया ही नहीं। कॉन्फिडेंस कहते हैं, गोयल साहब का कॉन्फिडेंस देखो यार, ज़रूरत नहीं है हमें। तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन को जवाब दिया, तो डरे नहीं। अब वो लोग कहते हैं हाँ यार सर ज़रूरी थोड़ी है कि ऑपरेशन ही होगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है। अब उसको पता है कि ऑपरेशन तक नॉलेज है उसको, वो ऑपरेशन ही बताएगा। पंडित के पास जाओगे वो कहेगा कि पाठ करा ले, है ना, कि जहाँ जैसे बंदे के पास जाओगे वैसा बताएगा। लेकिन जब मैंने ये बात कही लोगों को कि घुटने में अगर गैप है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला है तो पहले रुकिए, 2 महीने ये दवाइयाँ खाइए काला गोंद से बनी हुई, अगर डॉक्टर फिर कहेगा फिर हो जाएगा, ऑपरेशन ही है बाद में करा। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ लोगों को। नहीं मैं भी देख ही रहा हूँ गोयल सर, देखो कि मैं मतलब चेहरे का ग्लो भी देख रहा हूँ आपका इस एज में कि मतलब एक चेहरे का ग्लो मुझे अलग दिख रहा है। मैंने मोदी साहब का भी चेहरे का ग्लो देखा है, मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े VIPs का ग्लो देखा है। मतलब दुनिया की कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो ना सर, कितनी भी महंगी क्रीम, तो ग्लो नहीं आएगा सर। क्रीम नहीं लाएगी जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि कितनी भी महंगी क्रीम लगा दो तो ग्लो आएगा नहीं। ये च्यवनप्राश लेके आता है अंदर से। तो मतलब जैसे अब जो एक ये भी मैसेज बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने एक मतलब अपने मन को तसल्ली है कि दे दिया। जो बीट ग्रास है इसका कोई इलाज नहीं था जी। अच्छा, लोग ग्लूटेन फ्री ही खाकर गुजारा कर रहे थे। तो ग्लूटेन फ्री जो खाते हैं उनके लिए, जिनको डस्ट एलर्जी है उनके लिए, जिनको चेस्ट एलर्जी है उनके लिए, जिनको नज़ला जुकाम कोल्ड कफ सुबह 100 150 छींक मार देते हैं उनके लिए एक ही औषधि बनी है जी। लर्जी अबले है हमारा, तो वो लर्जी अमृत बनाया हमने। तो उसको जब हम देते हैं तो एक बार तो हम देते हैं, अगली बार वो अपने आप ले लेते हैं लोग। और उसको जो कहते हैं ना जी डस्ट एलर्जी है, उसको खिला के डस्ट में खड़ा कर दो, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये सीधा लैब टेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें। और ऐसा एक चीज़ और बता दो सर, इतना बता दिया, कुछ बाल जो जिसके सफ़ेद हो रखे हैं वो वहीं रुकने का कुछ है स्टॉप कि उससे ज़्यादा ना हो? हाँ अब देखो, अब मैं बताऊं, हाँ मेरे सिर पे जो बाल हैं हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल हैं जितने भी हैं। हाँ, इसमें कोई कलर नहीं करते हम। आज जब मैं शूट शाट पे आता हूँ तब वो थोड़ा बहुत कंघी कुंगी कर देते हैं मेरी, अदरवाइज नॉर्मल है। तो इसका क्या राज है मैं बताता हूँ। पहले मैं जब अनमैरिड था तो मैं खुद ऐसे थोड़े बहुत करता था, अब शादी होगी तो वाइफ कर देती है मेरे सर पे ये काम। इसमें है एक तो कलौंजी। कलौंजी क्या हुआ सर? काले रंग की कलौंजी बीज होते हैं ये, कलवंजी बोलते हैं। तो ये 20 ग्राम और 20 ग्राम इसके अंदर मेथी दाना
हाँ, बारीक वाला, एक मेथे होते हैं, एक मेथी बारीक होती है जी। भगवान ने भी ऐसे ऐसी दो दो चीजें बना रखी है, कलौंजी और मेथी दोनों को बराबर 20-20 ग्राम लेना, और इसके अंदर 60 ग्राम 60 ग्राम इसके अंदर लेना है आंवले का पाउडर। 3 चीजें हो गई, 100 ग्राम पाउडर हो गया जी। इसको बना के रख लो। इसको क्या करना, रात को 4-5 चम्मच लो, 4 चम्मच ले लो अगर जेंट्स है, अगर लेडी ने लगाना है तो 6-7 चम्मच ले लो क्योंकि बाल लंबे होते हैं। तो इसको लोहे की कटोरी आती है, उसमें रख के भिगो दो, भिगो के रात भर पड़ा रहने दो। आयरन का भाव आ जाता है उसमें, क्योंकि आंवला बड़ी जल्दी काला हो जाता है आयरन से टच होते ही, तो ब्लैक एक डाई बन गई अपने आप में। तो उसके अंदर कलौंजी भी एक ब्लैक होती है, तो उसके अंदर फिर सुबह उठ के क्या करना, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच उसमें चीनी। चीनी जो है ना जी, बालों की जड़ों की मैल निकाल देती है। अच्छा, उसमें ये दम है। तो चीनी को मतलब चीनी का तो मोटा दाना हुआ, थोड़ा हाँ, उसको वो घोल घोलना लेना पड़ेगा। बीच में, वो बीच में मिक्स करके ना, चीनी और दही अच्छे से घोल के उसमें डाल दो, घोल बन गया। उसमें 2-3 बूंदे तेल आता है कि बहुत पुराना ब्रांड है, हाथी छाप तेल, हाथी छाप। हाँ, उसकी 2-3 बूंदे डालनी है, ज़्यादा नहीं। वो डाल के अच्छे से मिक्स करके बालों की जड़ों में लगा दो जी, और हफ्ते में 1 बार लगाओ। जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। अच्छा, हाँ, और मेरे जितनी उम्र में जाके भी बाल इतने सफ़ेद नहीं हो गए। अभी मेरे 40% बाल सफ़ेद हुए हैं, 60% काले हैं जी, मतलब, और बाल झड़ते भी कम है। देखो इस उम्र में, 60 की उम्र में लोग बिल्कुल टकले हो जाते हैं, तो ये बाल पूरे बढ़िया है मतलब, तो ये अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली फार्मूला है। नहीं सर, आज मतलब लोगों को बहुत चीज़ें मिली है ना। बस मेरी रिक्वेस्ट एक है कि सारे जने, मुझे पता है कि सारे जने भाई साहब लक्की जी के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, फोन करोगे मैं नहीं उठाऊंगा, आपका मन दुखी होगा, आप इसको संभाल के बस सेव कर लेना भाई। ये सुन चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ मेरे भी ऊपर से गया तो 2-3 बारी चीज़ें क्या है वो देख लेना, सब चीज़ें। और जो भी चीज़ है सर का मैं एक लूँगा, पर्सनली ईमेल लूँगा उनका, मैं ईमेल नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर उनके ईमेल पर जवाब पूछेंगे और वो कोशिश करेंगे, वो जब भी फ्री होंगे तो आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक और पूछ रहा हूँ, सवाल बहुत आते जा रहे हैं, बस आजकल लड़कों को बहुत अटैक पड़ रहा है सर। हाँ, वो आजकल मैंने कई वीडियो देखे, डांस करते करते अटैक पड़ जा रहा है। नहीं मतलब पहले तो एक चीज़ था यार, आदमी 60 साल का होगा तो अटैक पड़ेंगे, है ना, 60-70 साल का जो भी है, लेकिन आजकल 24 साल 19 साल के लड़कों को अटैक ही पड़ जा रहा है सर। उसका रीज़न क्या है और उसका बचाव क्या हो सकता है? एक तो ये अटैक आते हैं फेमस लोगों को, फेमस, जो इतने फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आ जाता है। अच्छा, वो कई बार उनके बैक पे कोई दुश्मनी, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कुछ भी हो, अगर वो कोई भी आदमी, जैसे एक तंत्रिक के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, वो एक तावीज़ दे देता है कि ये तावीज़ पहन ले, तेरा कोई भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो ये होगी एक बात, एग्जाम्पल दी है एग्जाम्पल। तो ऐसे ही एक तावीज़ आयुर्वेद में है। तावीज़ क्या है, एक औषध बनती है, अगर वो रोज खाए सर कमाल हो जाएगा, सर कमाल ही हो जाएगा। हुआ है, मैंने देखा आंखों से। एक जड़ी बूटी का नाम लेता हूँ, धानसेन, ये चाइना से एक्सपोर्ट होती है, धानसेन। और उसके बाद है अपना अर्जुन की छाल और धमासा, और ये 3 जड़ी बूटियाँ, और एक है इसके अंदर पुष्कर मूल। सर 4 चीज़ें हैं, बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाना है। धानसेन दोबारा से लिख लो, ये जीवन दायिनी है। धानसेन होगी, धमासा हो गया, पुष्कर मूल हो गया, और साथ में हो गया अर्जुन का छाल। चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। पाउडर बना के ना सर, इसका 1 चम्मच नहीं तो आधा चम्मच, आधा ही लो, रोज ले लो। हर रोज रात को दूध के साथ, जैसे पंचम हल्दी ली, कोई भी चीज़ ली, ये भी ले लो। जस्ट सर ऐसी चीज़ है, कभी भी जीवन में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। जिन लोगों को ऑपरेशन हो रखे हैं, हार्ट के स्टंट पड़े हुए हैं, उनको इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उनका वो कम हो जाता है। लेकिन मैं उनको यही 4 चीज़ें बताता हूँ, और वो कमाल का रिजल्ट मिल रहा है सर। आयुर्वेद में इतनी शक्ति है
जितना आप इसको नज़दीक से देखते जाओगे आपको लगेगा कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो आयुर्वेद ही है। और आयुर्वेद को नज़दीक से, अब मैं क्यों इसके गुणगान करता हूँ, मुझे इसकी रोजी रोटी थोड़ी है। अब तो भगवान ने इतना दिया कि मैं चाहे काम बंद कर दूँ तब भी कुछ नहीं। अब मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें मैंने देख लिया कि ये सब कुछ है यार, इसमें जान है। तो ये जो मैंने हार्ट के लिए बताई है ना, ये चारों जड़ी बूटियाँ, इनको अच्छे से पाउडर बना लो। जो अर्जुन छाल है इसके बारे में तो 90% लोग जानते हैं, लेकिन धमासा इसके बारे में नहीं जानते थे लोग। और ये जो अपना पुष्कर मूल है इसके बारे में नहीं जानते थे। ये पाउडर इतना कमाल है जी हार्ट का। जैसे मान लो मैं इतनी एग्जांपल दे देता हूँ कि कभी भी आपके घर वालों को, जो भी इसको खाता है उसके घर वालों को, किसी एम्बुलेंस को ये फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि अटैक आ गया जल्दी आ जाओ। अरे सर, तो थैंक यू सर। आपने मतलब, मैं कह रहा हूँ सवाल तो खत्म ही नहीं होंगे, हम एक बार दोबारा और मिलेंगे। इसके बाद बहुत जल्दी हम दोबारा लेके आएंगे और सर से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई इस, देखो बीमारियां तो 1 लाख हैं सर, है ना, तो 1 लाख बीमारियां हैं। जो मेन मुझे पता थी मैंने पूछ लिया भाई। तो दोबारा मिलेंगे हम, और ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखो और ईश्वर करे कभी कोई बीमारी ना आए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेकर आए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।